अपनी दूसरी क्लास में आप सबका दिल से बहुत स्वागत है। पहली क्लास में हमने कुछ रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए थे, वही सेम क्वेश्चन आप लोगों को लेकर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, शायद हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के इनकम वाले क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए थे। इसके अंदर हमारे को बताया गया था, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास इनकम दी गई है कितनी, ए और बी की इनकम दी गई है आपके पास 5:3, और जो एक्सपेंडिचर दिया गया आपके पास कितना 9:5 दिया गया है। और कहा गया आपकी जो सेविंग दी गई है दैट इज़ 2600, और कितनी दी गई है 1800। ठीक है, सेम मैंने उस दिन भी कहा था कि इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। ठीक है, तो 9 3 27, 5 5 25, मतलब 27 में से 25 के कितना आ गया 2 अपने पास, और 18 गुना 9 करेंगे तो अपने पास, और यहाँ 26 गुना 5, 26 गुना 5 आ जाएगा 13,000, ये आ जाएगा 16,200, तो ये आ जाएगा अपने पास 3200। तो एक पार्ट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 1 2 1600 आ जाएगी। उसने हमसे पूछा फाइंड द इनकम ऑफ द देयर इनकम्स, तो इनकम मेरे पास कितने आ जाएगी, 16 3 4800, और 16 पंजे कितना आ जाएगा 8000। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड द 7500 अमंग ए बी एंड सी। कहा गया कि 7500 रुपया आपको बांटना है किसमें, ए बी और सी के बीच में, और इस तरह से बांटना है कि ए शेयर टू द बी। कहा गया कि ए रेशो बी आपको दी गई है कितनी, 5:2, और बी रेशो सी आपको दी गई है 7:13। ध्यान रखना ये जो क्लास आपके यहाँ चल रही है ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बेसिक टेक्निक्स यहाँ बताई गई हैं। तो भैया हमारे पास ए बी सी का जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कितनी, 5:2 बताया था, और ये बताई थी 7:13। तो यहाँ में 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7, जैसा हम लोग करते हैं 35 हो जाएगा, ये कितना 14 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 26, यही बनेगा पक्का। ठीक है, तो टोटल बात करें तो मेरे पास ए की रेशो कितनी आ गई 35, बी की रेशो बन गई 14, और ये बन गई मेरे पास 26। ठीक है, तो भैया मेरे पास टोटल कितना बन गया 75, मतलब 75 बराबर किसके आ जाएगा 7500 के बराबर। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 100। उसने पूछा बी का शेयर, बी कितना था मेरे पास 14, तो बी कितना आ जाएगा 1400, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया टोटल पैसा था, टोटल पैसा इन तीनों में बांटना है, तो मतलब इन तीनों का सम ही होगा, इन तीनों का सम टोटल के बराबर, मतलब 75x लिख लो या वैसे एक लिखना है आपकी मर्जी। ठीक है, पर हम x लेके चलते नहीं हैं। ठीक है, चले हम अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 1240 रुपये को हम लोग 3 लोगों में बांट रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ए बी और सी में बांट रहे हैं। ठीक है, कहा गया कि हमारे पास A/B दिया गया मेरे पास कितना 6:5 दिया गया है, और B/C मेरे को दिया गया कितना 10:9। तो सबसे पहले मुझे ABC निकालना होगा, तो ABC निकालने का वही टेक्निक्स 6:5 10:9। ये मेरे पास 5 आ जाएगा, मेरे पास कितना आएगा 10, ये मेरे पास बन गया 60 50, और ये मेरे पास बन गया 45। ठीक है, यही बना, इसको आगे काटा जा सकता है। यस, कितना आ गया 5 1 1 5 5 1 5, एंड कितना आ गया 2 10 9। ठीक है, 12 9 कितना हो गया मेरे पास 22 22, और 9 कितना हो गया 31, मतलब रेशो बन गई 12 10 और 9। आगे बताया जा रहा है कि 31 किसके बराबर है 1240 के। एक पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 40। उसने पूछा था सी, तो सी था मेरे पास ये, तो 9 चौके 36, मतलब 360 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें हम अब अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कहना है कि हम मिक्सचर, यस अब टॉपिक आ गया हमारे पास मिक्सचर और एलिगेशन का। मिक्सचर की बात करेंगे, एलिगेशन किसके अंदर नहीं है। ठीक है, कहा गया कि आपके पास 30 लीटर का कोई मिक्सचर दिया गया है जिसके अंदर आपके पास मिल्क एंड वाटर डाला गया है। मिल्क एंड वाटर की रेशो दी गई है 7:3 बेटा। तो भैया 7 और 3 दी गई है, तो ये टोटल इसके बराबर होगा, मतलब 10 बराबर किसके 30 के। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो मतलब 7 3 21 और 3 3 9। इतना पता लग गया कि 30 लीटर के अंदर 21 लीटर मेरे पास क्या है, दूध है, और 9 लीटर पानी है। कहा गया कि कितना पानी ऐड करें, मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है पानी वाले साइड में, कितना पानी ऐड करें जिससे रेशो कितनी बन जाए 3:7। बच्चों एक चीज़ यहाँ देखो, अगर हमने कोई भी चेंज अगर कह रहा है करने के लिए तो किस तरफ कह रहा है, वाटर की तरफ, मतलब इसी तरफ बोल रहा है, मतलब यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, मतलब चेंज सारा यहाँ पे है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो मतलब मेरा पहले अगर दूध 21 था तो आगे भी कितना चाहिए 21 चाहिए, तो मुझे यहाँ 21 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ना था 7 से। तो 7 3 21 7 7 49। ध्यान रखना पूरी रेशो से मल्टीप्लाई होता है। कोई चीज़ पहले 9 थी, अब कितनी बन गई 49, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 40 लीटर। तो 40 लीटर आपका क्या आ जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब हम चल रहे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि आपके पास 80 लीटर का मिक्सचर है
जिसके अंदर आपको बोला गया है कि आपके पास मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी दी गई है, 7:3। ठीक है, बोला गया कि कितना पानी इसमें ऐड करें जिससे जो आपकी फाइनल रेशो बन जाए 2:1 बन जाए। ठीक है, ध्यान रखना वही बात, 7 और 3 कितना 10 बराबर किसके 80 के, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यही आएगी, पक्का ना। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 8 7 56 और 8 24, मतलब इतना पता लग गया कि 80 लीटर के अंदर 56 लीटर मिल्क है और 24 लीटर क्या है इसके अंदर पानी है। फिर से वही बात है, यदि कोई चेंज दिखाई दे रहा है तो कोई भी चेंज किस तरफ दिखाई दे रहा है, वाटर की तरफ, मतलब इस तरफ कोई भी चेंज नहीं है। तो कोई चीज़ पहले 56 थी तो आगे भी कितनी चाहिए थी, 50 कितनी चाहिए थी 56, तो यहाँ 56 लाने के लिए क्या करना पड़ना था, 28 से गुना, 28 गुना 2 कितना होता है 56, तो यहाँ 28 56 बन जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 28, 56 दूध तो बराबर हो गया, पर दूध पहले पानी पहले 24 था, अब कितना बन गया 28, मतलब कितनी लीटर की एडिशन हुई है 4 लीटर की, तो इसका आंसर क्या बन जाता है आपके पास 4 लीटर। इज इट क्लियर। अब हम चल रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिल्क और वाटर की मेरे पास जो रेशो दी गई है वो कितनी दी गई है, 7:5। कहा कि 15 लीटर ऑफ द वाटर एडेड, 15 लीटर का पानी हम डाल रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का कि जिस तरफ का ऐड किया उसी तरफ लिखा करो, जिससे समझने में आसानी हो। और कहा गया कि मेरे पास जो रेशो बन रही कितनी बन रही है, 7:8 बन गई। ठीक है, तो भैया मेरे पास देखना मैंने कि कोई भी चेंज दिखा तो इस तरफ दिखा, इधर कोई चेंज नहीं, तो पहले 7 था तो आगे भी 7 है, मतलब ये बात तो सही ठीक हो गई। पर पहली रेशो 5 थी, अब कितनी होगी 8, मतलब कितनी रेशो इंक्रीज हुई 3, पर वो कह रहा है कि 15 लीटर, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 3 लीटर 15 के बराबर, एक पार्ट 5 के बराबर, तो कितना आ गया 5। उसने पूछा क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर, नए मिक्सचर में क्वांटिटी बताओ अपने पास, तो नया मिक्सचर मेरे पास ये है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 लीटर, तो आपका 40 लीटर बिल्कुल सही आंसर इसमें बन जाता है। इज इट क्लियर। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देखो, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, उसके बच्चों के लिए उसका प्रेज़ करना, उसके बच्चों के लिए उसके बच्चों का थोड़ा क्या प्रोत्साहन देना कि नहीं सर हमें और भी चीज़ें करवाओ। देखो, आप जितना बेटर वे में मेरे को कमेंट्स और को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे को उतना मोटिवेशन मिलेगी, मैं और क्वेश्चंस आपके लिए और इससे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और बैंकिंग वाले अगर बच्चे चाहते हैं कि और बेटर वे में क्वेश्चन, जो बच्चे बैंकिंग के लिए कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल में जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलें। चले अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 30 लीटर का मिक्सचर दिया गया है, रेशो दी गई 7:3। ठीक है, बोला कितनी क्वांटिटी वाटर डालें जिससे रेशो बन जाए 1:2, ये कहा। ठीक है भैया, पहले देख लेते हैं वही बात, 10 बराबर किसके 30 के, एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब ये 21 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। कोई भी चेंज दिखा है तो किस तरफ दिख रहा है, पानी की तरफ, पानी ही पूछ रहा है वो। ठीक है तो मेरे पास दूध 21 था, तो मुझे आगे भी 21 चाहिए, तो मुझे इस इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, तो मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, और ये कितना आ गया 42। कोई चीज़ पहले 9 थी, अब कितनी बन गई 42, मतलब इसमें कितना ऐड हुआ होगा, 33 और 9 42 होते हैं, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। इज इट क्लियर। चलें हम आगे। फिर से एक और चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे हमारी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, 7018936450, सेकेंड नंबर 8988068526। कोशिश करना कि जितना हो सके तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, ठीक है, फॉर द एडमिशन के लिए, क्योंकि कई बार हम लोग क्लासेस के अंदर होते हैं तो कांटेक्ट अपना फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का बुरा नहीं मानना। सो थैंक यू।